सामूहिक कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सामूहिक विवाह में शादीशुदा युवकों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहां तक कि बच्चों की भी शादी करा दी गई। इन सभी शादियों को कागजों में दर्ज कर उनका पैसा सरकारी अफसर हजम कर गए। देखिए। कफन चोरों की तो कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको यूपी में शादियों की सरकारी चोरी की कहानी बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरत के समंदर में गोता लगाने लगेंगे। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। पर शायद यूपी के कुछ अफसरों और बाबुओं को ये कहावत पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्होंने एक नई कहावत बना डाली कि चाहे शादी किसी की भी हो या न हो, लेकिन शादी का पूरा लड्डू सिर्फ वही खाएंगे। इसका अंदाजा आप श्रम विभाग में सामूहिक विवाह योजना में हुए 180 करोड़ के घोटाले से लगा सकते हैं। इस घोटाले को सरकारी अफसरों और बाबुओं ने ऐसा अंजाम दिया कि जो शादीशुदा था उसकी भी शादी हो गई, जो कुंवारा था उसकी भी शादी हो गई, जो बाल बच्चेदार था उसकी भी शादी हो गई। अफसरों ने उसको भी नहीं छोड़ा जो खुद बच्चा था, उसकी भी शादी करा दी। इस लिस्ट में बूढ़े भी शामिल हैं। बूढ़े तो छोड़िए, इन अफसरों ने तो जो पैदा भी नहीं हुए हैं उनकी भी शादी करा दी। हालांकि ये शादियां केवल कागजों पर हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत अच्छी योजना गरीब मजदूर किसान के हित में चलाई गई, सामूहिक विवाह योजना। लेकिन इन निकम्मे अधिकारियों ने, जो श्रम विभाग के तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने उसे पलीता लगाने का काम किया है। ऐसे बच्चों की शादी हो गई जो बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे गोद में खेल रहे हैं, उनकी बच्चों की शादी हो गई। और ऐसी महिलाओं की शादी हो गई जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो शादियां हुई हैं उनकी शादियां हो गई सामूहिक विवाह योजना में। इसको सुनने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि शादी न हुई, मजाक हो गया। लेकिन यूपी के अफसर कुछ भी कर सकते हैं। ये कारनामा कर दिखाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन अफसरों और बाबुओं ने जिन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने का ठेका ले रखा है। आगरा में भारतीय किसान यूनियन ने श्रम विभाग पर शादी घोटाला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग यहाँ 2200 शादी हुई है आगरा में 2022 में, और यहाँ करीब जो है 90% घोटाला है और ये करीब 180 करोड़ रुपए का घोटाला। ये हमने, हमारे संगठन ने जिला बुलंदशहर में ये घोटाला खोला है, गाजियाबाद में ये घोटाला खोला है, हापुड़ में ये घोटाला खोला है। बहुत बड़े पैमाने पर श्रम विभाग द्वारा इस बहुत अच्छी योजना को पलीता लगाने का काम श्रम विभाग के तमाम अधिकारियों ने किया है। हालांकि जब इस घोटाले को लेकर हमने आगरा के उप श्रमायुक्त से सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल 2022 के बाद इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। उससे पहले का उन्हें पता ही नहीं। 1/2022 से आज तक आगरा मंडल में कोई भी सामूहिक शादी श्रम विभाग ने नहीं कराई है। इससे पूर्व कराई होंगे तो उसको हम देखवा लेंगे, बिल्कुल करा लेंगे। भाई ये तो पैसा अगर कोई अपात्र गलत पा गया है तो कभी भी उससे वसूली हो सकती है, कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिन लोगों ने अगर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना को सरकारी बाबुओं और दलालों की ऐसी नजर लगी कि पूरी की पूरी योजना ही फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई और जो रुपए गरीब नवविवाहिता जोड़ों को मिलने चाहिए थे वो रुपए सरकारी अफसर, बाबू, बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चले गए। सवाल ये उठता है कि अहम और बड़ी योजना में करोड़ों का घोटाला करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से विनय दुबे की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला कहां हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद, बुलंदशहर और साथ ही आगरा में घोटाला हुआ। आगरा में शादी के नाम पर 180 करोड़ डकारे जा चुके हैं। 2022 में आगरा में हुई करीब 2200 शादियां। गाजियाबाद में करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ। गाजियाबाद में 2022 में 3500 जोड़ों की शादी कराई गई। शादी की महा तैयारी खुद श्रम विभाग ने की थी। योजना के तहत बेटी की शादी के लिए
बयासी हजार मिलने थे। और ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये घोटाला कैसे हुआ। कन्या विवाह योजना के तहत मजदूरों की बेटियों की शादी होनी थी और शादी के लिए मजदूर को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना था। ठगी करने वालों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके मजदूरों से संपर्क किया। मजदूरों को 10 से 20 हजार मुफ्त में दिलाने का झांसा दिया। पैसों की लालच में मजदूरों ने हामी तो भर दी, तो दलालों ने अफसरों के साथ मिलीभगत कर फॉर्म मंजूर करवा लिए। 24 नवंबर 2022 को सामूहिक शादी समारोह में असली खेल हुआ। दलालों ने कुछ देर के लिए जोड़ों को शादी वाली जगह बैठा दिया, तस्वीरें खिंचवाई, फेरे का ड्रामा किया और फिर रवाना कर दिया। इस तरह जोड़ों को मिलने वाली रकम दलाल डकार गए।